हेलो दोस्तों, हम आपको समय का चक्र कैसे चलता है। समय का चक्र जो है वह कभी सीधी रफ्तार में दौड़ता है तो कभी विपरीत दशा की ओर, विपरीत दिशा की ओर जब चलने लगता है तो मानव के जीवन में बर्बादी की कहानियां ही कहानियां लिखी जाती हैं। लेकिन इन बर्बादियों को सदाचारी पुरुष, सभ्य मनुष्य हंस कर झेल लेता है, और जब झेल लेता है तो उसके दिन सुखद बन जाते हैं। अत्याचारी दुराचारियों के रथ कुमार की ओर जाते हैं तो बड़ा उन्हें आनंद मिलता है, लेकिन जब खाई में गिर जाते हैं तो वहां से वह चाह कर भी नहीं निकल पाते। यही समय का चक्र है। तो देखिए, समय के चक्र ने दिनेश के घर परिवार से जुदा कर दिया। जंगल में जिसकी जान बचाया वो मोर शिखा राजकुमारी को लेकर भी उनकी सखियां चली गई। दिनेश कुछ क्षणों के लिए विचलित हुआ, पुनः अपने आप को शांत किया। शांत करने के बाद वह जंगल में इधर उधर भटकने के बाद कुछ पके हुए फल को तोड़कर खाया। प्यास लग रही थी, दूर दूर तक कहीं जल दिखाई नहीं पड़ रहा था। अतः जंगल के नजदीक में एक छोटी सी पहाड़ी दिखाई पड़ी। उस पहाड़ी पर चढ़ाई किया ताकि ऊंचाई से कहीं जल दिखाई पड़े। पहाड़ी के दक्षिण दिशा में उसे एक सुंदर तालाब दिखाई पड़ा। इतना सुंदर लगता था वह तालाब स्वर्ग की सुंदरता की बराबरी कर रहा हो। उस तालाब को देखकर, उसकी कलकल छलछल जल धारा, निर्मल धाराओं को देखकर मन आनंद से भर उठा। वह पहाड़ी से नीचे उतरा, तालाब किनारे गया, आराम से 2-4 चुल्लू पानी पिया। मन को शांति मिली। अभी वह किसी छाया में बैठने ही वाला था कि एक लड़की के दर्द भरी सिसकती हुई आवाज सुनाई पड़ी। वह चौंक गया। अरे, यहां कौन लड़की रो रही है? चारों तरफ दृष्टिपात करने पर तालाब के एक कोने में वह देखता है कि एक बहुत ही कमसीन और खूबसूरत लड़की अपने घुटनों पर अपने सर को रखकर सिसक सिसक कर रो रही है। दिनेश उसके नजदीक गया। दिनेश के पांव इतने थमे हुए थे कि उसकी आवाज भी वह लड़की नहीं सुन पाई। दिनेश ने उसके माथे पर हाथ फेरते हुए पूछा, बहन, तुम कौन हो और यहां क्यों रो रही हो? उसने अपने आंसू पोंछे और चेहरा ऊपर उठाकर बोली, मैं इस धरती की लड़की नहीं हूं, मैं स्वर्ग लोक की परी हूं। दिनेश ने हंसते हुए कहा, भला आप मुझसे ऐसा मजाक क्यों कर रही हैं? लड़की ने कहा, अरे, अभी कुछ क्षण पहले तूने मेरे को बहन कहा है, और एक बहन अपने भाई से कभी मजाक करती है क्या? अरे, जो कुछ भी मैं बता रही हूं सत्य बता रही हूं। भैया, मेरी दर्द भरी दास्तान है। मेरी दर्द भरी दास्तान को तुम सुनोगे? मैं सचमुच परी हूं। दिनेश ने कहा, अगर तुम परी हो तो मैंने परी देखे नहीं है, लेकिन दंत कथाओं में, कहानियों में पढ़े हैं कि परी के सुंदर सुंदर पंख होते हैं। फिर तेरे तो पंख नहीं है। परी ने कहा, मेरे भी सुंदर पंख थे, लेकिन मेरे साथ एक बड़ी ही अप्रिय घटना घटी है। वो यह है कि एक बार मेरे मन में इच्छा जगी कि मैं पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाऊं। पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा चुकी थी, लेकिन धरती लोक का नजारा नहीं देखी थी। मेरे मन में आया, जब पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा दे तो धरती लोक कैसा है
इसका भी नजारा क्यों न देखा जाए। मैं धरती लोक पर आई, यहाँ के स्वार्थी और निस्वार्थी मनुष्यों को देखा, अनोखे पक्षी पक्षियों को देखकर मन आनंद से भर गया। धरती लोक का नजारा देखकर मैं स्वर्ग लोक को वापस जा रही थी। मेरे मन में बड़ी खुशियां थी। स्वर्ग लोक में जाकर अन्य लोगों का वर्णन अन्य परियों से करूंगी, लेकिन एकाएक स्वर्ग लोक में पहुंचने के कुछ क्षण पहले मेरी जो दिव्य शक्ति थी वो एकाएक काम करना बंद कर दी। मेरे पंख उड़ने बंद हो गए। मैं बेतहाशा पृथ्वी की ओर खींचती चली आ रही थी और मुझे अंदाजा था कि मैं धरती पर जब गिरूंगी तो कठोर पृथ्वी पर मेरे बदन के चिथड़े चिथड़े हो जाएंगे, मेरी हड्डी पिस जाएगी। इसलिए भय से मेरी आंखें बंद थी। लेकिन आश्चर्य तब हुआ जब मेरे पांव किसी नरम नरम गद्देदार वस्तु पर जाकर टिक गई और मुझे थोड़ी सी भी चोट नहीं लगी। मैंने भय और आश्चर्य से जब आंखें खोली तो देखा एक निर्जन क्षेत्र है जहां दूर दूर तक गांव, शहर, बस्तियां, कुछ भी आबादी दिखाई नहीं पड़ती। वहां मात्र एक तिकोना पहाड़ है और उस पहाड़ी पर एक खूबसूरत संगमरमर का भवन है। उस भवन के बाहर एक विशालकाय दैत्य बैठा हुआ था जिसके चेहरे बड़े ही भयानक और विभत्स थे, जिसकी बड़ी बड़ी मूछ और बालें थे और उसका चेहरा इतना डरावना था कि भय से आंखें बंद हो रही। मैं कुछ पूछती उससे पहले ही वह बोलना शुरू कर दिया। तुम परी हो, तुम सोच रही होगी कि तुम्हारी शक्ति एकाएक काम करना क्यों बंद कर दी, तुम गिरते ही चकनाचूर क्यों नहीं हो गई, और मैं कौन हूं और तुम्हें अपने पास क्यों बुलाया है। तो मेरा उत्तर सुन लो। मैं इस संसार का सबसे बड़ा जादूगर हूं। मेरा नाम कालसेन है। मैं अपनी दिव्य शक्ति से, जादू की शक्ति से धरती के कोने कोने तक देखती। मैं सोया हुआ था, तुम धरती पर आए। उस समय मैं तुझे नहीं देख सका, लेकिन जब मेरी निद्रा खुली तो तुम परी लोक को वापस जा रही थी। मेरा मन तुझे देखकर मोहित हो गया। मैंने सोचा काश तुमसे शादी कर लूं तो मेरे जीवन में बाहर आ जाए। ऐसा सोचते ही मैंने अपनी जादुई शक्ति से तुम्हारी परी शक्ति को समाप्त कर दिया और मैं तुझे मारना नहीं चाहता, मैं तुझसे शादी करना चाहता हूं। इससे आहिस्ता से अपने तलहथी पर उतार दिया। अब एक बात और है, मैं तुमसे जबरन शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे श्राप दिया है कि जिस समय तुम किसी नारी से जबरन दुर्व्यवहार करना चाहोगे उस समय जलकर राख हो जाओगे। इससे मैं तुम्हारे साथ कोई बुरा कार्य नहीं कर सकता। इससे तुम खुशी खुशी मुझसे शादी कर लो। परी ने कहा, मैं जान दे सकती हूं, लेकिन मैं तुझसे शादी नहीं करूंगा। एक तो तुम कुरूप हो और दूसरे धरती लोक में किसी भी व्यक्ति से शादी करने पर मैं स्वर्ग जाने के लायक नहीं रह जाएंगे। इससे मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। कालसेन ने कहा, हो तो इसका मतलब मैं तुमसे जबरन नहीं कर सकता, शादी नहीं कर सकता, लेकिन तुम पर मैं जुर्म ढा सकता हूं। मैं तुम पर इतना जुर्म ढाऊंगा, इतना जुर्म ढाऊंगा कि एक दिन विवश होकर तुम मुझसे खुद शादी करने के लिए राजी हो जाओगे। परी ने कहा, कालसेन, चाहे तुम जितने भी अन्याय अत्याचार कर लो, जितना भी मुझे तड़पाओ, मैं सारे दर्द सहन कर लूंगी, मैं अपनी प्राण दे दूंगी, लेकिन मैं तुमसे कदापि शादी नहीं करूंगी, कदापि शादी नहीं करूंगी। दोस्तों, हम अब इस कहानी का शेष भाग अगले एपिसोड में आपको लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक आप प्रतीक्षा करें और इसे आप सुने ही नहीं, अन्य लोगों को भी सुनाएं, लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।